देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से आप सबके बीच में आपकी होस्ट शक्ति लेकर आए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच, तमाम बड़ी अपडेट्स के बीच। ये खबर राजस्थान की। राजस्थान में राजनीति और भी गरमाई हुई है। गहलोत सरकार को लेकर बीजेपी ने निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जमकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। सीएम वहां पर अशोक गहलोत जो है कहते हैं बीजेपी आरएसएस मिलकर साजिश के तहत जोधपुर में हिंसा को भड़कावा देते नजर आए। इससे पहले अलवर मंदिर तोड़ने को लेकर और तो उससे पहले करौली में हिंसा को लेकर भी गहलोत सरकार को निशाना बनाया। बीजेपी ने यह भी कहा था अशोक गहलोत ने। आज यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे अशोक गहलोत के पक्ष में उनके बेटे वैभव गहलोत भी पीछे नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने पिता के पक्ष में वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन काफी समय से उन्होंने दूरियां बनाई। सड़क पर उतरकर जनता के बीच आकर हिंसा को लेकर वो किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि उन्हें आज भी डर है। बीजेपी ने किस तरह से हमला बोला था गहलोत सरकार पर जब अशोक गहलोत के बेटे इसी साल धोखाधड़ी मामले में फंसे थे। दरअसल एक टेंडर को लेकर पूरी तरह से मामले में फंस गए थे वैभव गहलोत इस तरह से मुसीबत में फंसे थे कि उन्हें अपने पिता का भी नाम खराब करने के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया था। अशोक गहलोत अपने बेटे के कारनामों से इतने परेशान रह गए थे कि सफाई में उन्हें कहना पड़ा था कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। अब बेटे के धोखाधड़ी मामले में केस में फंसने के बाद अशोक गहलोत मजबूर होकर कह बैठे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। वजह यह थी कि वो मजबूर थे, अपने बेटे के पक्ष में अब आवाज उठाते नहीं नजर आए थे। बाद में अशोक गहलोत के बेटे वैभव जब केस से उन्हें राहत मिली तो उन्होंने कहा कि झूठा आरोप उन पर लगाया गया, फंसाने की कोशिश की गई। दरअसल व्यवसायी ने उन पर आरोप लगाए थे एक टेंडर ई टॉयलेट को लेकर टेंडर को लेकर जो पैसे उन्होंने लिए थे, करोड़ों रुपए वो पैसे थे, जिसे लेकर वैभव गहलोत और 15 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया था। वो केस काफी ज्यादा गंभीर था, जिसके बाद वैभव गहलोत की इमेज तो खराब हुई ही, कांग्रेस पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के सवाल खड़े हो गए थे। वाकई में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्थिति इतनी गंभीर क्यों बनी थी। आज भी वैभव गहलोत खुलकर अपने पिता के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। वजह इसकी है कि आने वाले भविष्य में राजनीति की दुनिया में वैभव भी कदम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जोधपुर हिंसा को लेकर उनका आवाज उठाना, लेकिन लोगों के बीच कम बोलना, मीडिया के सामने आकर कम बोलना सवाल खड़ा करता है। क्या अपने पिता पर लगे इस तरह के आरोप पिता की छवि बिगड़ने की वजह से ही वैभव जो है दूरियां बना रहे हैं? सवाल तमाम है। खैर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जोधपुर में हुए हिंसा के बाद अलवर मंदिर तोड़ने को लेकर और इससे पहले आपको बता दें कि करौली में हुए हिंसा को लेकर फिर निशाने पर आ गए सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाथर ने जयपुर में जोधपुर शहर में स्थिति नियंत्रण में है ये बताया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है बताया। 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, 142 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस दंगे को लेकर बताया है सीएम ने कि बीजेपी और आरएसएस ने दंगा भड़काने की साजिश की थी। तो आप सबको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण राजस्थान में होने के बाद 20 आरोपियों को हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस स्थिति में अशोक गहलोत पर बीजेपी निशाने साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप सबको बताना चाहेंगे अभी तक अलवर मंदिर तोड़ने से लेकर इससे पहले करौली में हिंसा को लेकर भी बुरी तरह फंस चुके अशोक गहलोत पर मुसीबत तो काफी बड़ी है। इसे लेकर सफाई भी मांगा जा रहा है। इन सब के बीच अशोक गहलोत के पक्ष के बेटे क्यों नहीं बोल रहे हैं? सीएम के सिक्योरिटी को भी चैलेंज करने की बात तक सामने आ गई थी। तो थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। इस वक्त अशोक गहलोत ने कहा है कि इस तरह की स्थिति बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है साजिश के तहत। ऐसे में आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इस वक्त कि अशोक गहलोत के बेटे के बारे में क्या सच है। वैभव गहलोत, जी हाँ, वैभव गहलोत का चुप रहना लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि वैभव गहलोत तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, लेकिन वैभव गहलोत इस मामले में चुप है। क्योंकि एक बात आपको बता दें कि जोधपुर शहर को लेकर हिंसा की उन्होंने अपनी बात रखी। अब आप सबको बता दें कि ट्विटर में इस पर उन्होंने कहा है, जी हाँ,
पिता के पक्ष में वो बोल रहे हैं। अपनायात के शहर जोधपुर में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंतनीय है। हम जिस प्रेम भाईचारे के साथ रहते आए हैं उसकी मिसाल दी जाती है, जिसको आगे भी बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा अपील है कि कृपया सभी शांति एवं संदर्भ बनाए रखें। वैभव गहलोत ने तो अपने पिता के लिए अपनी बात रख दी, लेकिन क्या आप सबको मालूम है ये वही वैभव गहलोत है जिन पर आरोप काफी गंभीर लगे थे, धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। जी हाँ, धोखाधड़ी के वो आरोप जिस पर फंसे थे वो। जी हाँ, जरा जान लीजिए कि धोखाधड़ी के आरोप जो उन पर लगे थे काफी गंभीर थे, जिसमें अशोक गहलोत ने कहा था कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। दरअसल ई टॉयलेट के ठेके से जुड़े कथित धोखाधड़ी केस में करोड़ों रुपए को लेकर फंस गए थे। नासिक में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था। अशोक गहलोत के बेटे वैभव का नाम हटा दिया गया था केस से। बाद में उन्होंने कहा मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। दरअसल 15 लोगों के साथ वैभव को भी गिरफ्तारी का सामना करने पर मजबूर कर दिया था। नासिक के कारोबार सुशील पाटिल ने गुजरात प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी के सचिव सचिन वाचेला और सभी पर आरोप लगाया था और बताया था कि उन्होंने धोखा किया। 6.8 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में 15 लोग नामजद कराए गए थे, जिसमें वैभव का नाम दर्ज था और उन्हें लेकर ये बताया जा रहा था 15 लोगों के खिलाफ पिछले सप्ताह गंगापुर पुलिस थाने में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया था। ये बात कब की है, थोड़ा सा जानकारी दे दे। ये बात है 2022 के ही मार्च के महीने की। मार्च में ऐसा हुआ था दोस्तों। जी हाँ, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बीच। अब यहाँ आपको बता दें कि 13 बैंक खातों में 3.93 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इस तरह की बात बताई जाती है। 19 करोड़ रुपए रिटर्न मिलने का भरोसा दिया गया था, लेकिन 40 लाख रुपए ही मिले थे। वालोरा की कंपनी को ठेका मिलना था, ये बताया जाता है। इस मामले में वैभव गहलोत का नाम दर्ज हुआ था। उनकी इमेज भी खराब करने की पूरी कोशिश की गई थी। बाद में उन्हें राहत जरूर मिली, लेकिन अशोक गहलोत काफी हैरान रह गए थे जब उन पर केस दर्ज हुआ था। तो आपने जाना वैभव गहलोत की राजनीतिक सफर के बारे में। राजनीतिक सफर बहुत लंबे समय तक शुरू होने के बाद गई नहीं कि धोखाधड़ी का आरोप, भ्रष्टाचार मामले में फंस जाना वैभव गहलोत के लिए वाकई में काफी मुसीबत भरा था। खैर, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।